दिस इज द डे 10 ऑफ द सीरीज डेस्ट टू डायमंड। तो आज बारी थी इस टेबल को कंप्यूटर टेबल में तब्दील करने की। तो सुबह सुबह उठ के मैं चला गया तरखान भाई की दुकान पे। वहां जाके मैंने तरखान भाई को पकड़ा, बैग पे बिठाया और ले चला स्टूडियो के अंदर। वहां ले जाके मैंने तरखान भाई को बताया कि इस टेबल को किस तरह कस्टमाइज करना है, इसकी क्या लेंथ रखनी है और इसकी क्या चौड़ाई रखनी है। तो तरखान भाई भी शुरू हो गए इसका नाप लेने के लिए। अच्छी तरीके से हर तरफ का नाप लेके तरखान भाई ने मुझे बता दिया कि भाई आपने ये सामान लेके आना है। तो मैं भी चल पड़ा पापा के साथ सामान लेने के लिए। दुकान पे पहुंचते साथ ही मैंने भाई को बताया कि हमें ये सामान चाहिए। मैंने भाई की सामान की लिस्ट दी, उसके बाद भाई के साथ चल पड़ा शीट का कलर डिसाइड करने के लिए। भाई ने हमें बहुत सी ऑप्शंस दिखाई, इनमें से मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आखिर में मुझे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा टेबल के लिए। तो मैंने इसको फाइनल कराया और बकाया सामान पकड़ कर चल दिया घर की तरफ। सामान घर रखने के बाद मैंने पकड़ी बाइक और चल दिया जिम के लिए। आज थी मेरी चेस्ट की गेम। तो सबसे पहले मैंने किया वार्म अप, वो भी साइड डंबल्स के साथ। इसके मैंने 25-25 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद किया मैंने वार्म अप 2, जिसके अंदर था क्रॉस ओवर। इसके मैंने 25-25 के 2 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू कर दी चेस्ट की एक्सरसाइज। तो मेरी पहली गेम थी चेस्ट प्रेस। दोनों साइडों पे 7.5 kg का वेट लगाने के बाद मैंने इसके किए 15-15 के 3 सेट कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने किया इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसके भी मैंने 15-15 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने किया डिक्लाइन चेस्ट डंबल्स। इसके भी मैंने 12-12 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने किया 2 वे बटरफ्लाई अपर और मिडिल चेस्ट के लिए। इसके भी मैंने 12-12 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने किए क्रॉस ओवर्स, वो भी वेट बढ़ा के। इसके भी मैंने 12-12 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद की मैंने लास्ट गेम चेस्ट डंबल पुल ओवर्स। इसके मैंने 12-12 के 3 सेट कंप्लीट किए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया तरखान भाई की दुकान पे। वहां से मैंने तरखान भाई को उठाया और ले चला स्टूडियो के अंदर। उन्होंने अपना सामान पकड़ा और उसके बाद शुरू हो गए टेबल को बनाने में। सबसे पहले तरखान भाई ने टेबल के ऊपर वाले हिस्से को हथौड़े से अलग किया। इसको अलग करने के बाद तरखान भाई ने इसके पीछे की शीट काटी। दोनों हिस्सों को काटने के बाद तरखान भाई ने टेबल के निचले हिस्से को अच्छी तरह से एडजस्ट किया ताकि इसके ऊपर शीट नहीं आ सके, जो कि हम दुकान से खरीद कर लाए थे। इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के बाद तरखान भाई ने हमारी जो नई लाई हुई शीट है उसको उसके हिसाब से काटा और उसके बाद शुरू हो गए इसको टेबल के ऊपर लगाने के लिए। इसको अच्छी तरह काटने के बाद तरखान भाई शुरू हो गए इसको फिक्स करने में। थोड़ी ही देर में हमारी टेबल फिक्स हो गई थी। उसके बाद हमें भाई ने इसका क्वालिटी टेस्ट भी करवाया और उसके बाद हमारी टेबल कुछ ऐसी सी लग रही थी। क्लाउडिंग और टेबल के काम वजह से कमरे की हालत भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब इसको बारी थी साफ करने की। तो मैं भी शुरू हो गया कमरे को साफ करने में। पहले मैंने सारे सामान को उठा के टेबल पर रखा, उसके बाद मोटा मोटा कचरा मैंने ब्रश से उठाया, उसके बाद वैक्यूम फेंक के कमरे को कर दिया साफ। कमरे को साफ करने के बाद मैंने सामान को उसकी जगह पे रखा और कमरा कुछ ऐसी सी वाइब दे रहा था। इसको साफ करने के बाद मैंने किया व्लॉग को एंड। मिलते हैं आपको डे 11 के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।